और इन सब के बीच अब यूपी के रण की हम बात कर लेते हैं। यूपी में आज दिग्गज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हम बात करें बीजेपी की तो जेपी नड्डा, अमित शाह आज यूपी में प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा, शाह, योगी की आज वाराणसी में रैली है। गाजीपुर और चंदौली में अखिलेश यादव की रैली है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आज प्रचार करने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। तो जो सभी दिग्गज हैं आखिरी चरण के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं और बड़े नेता जो हैं इस वक्त वो पूर्वांचल में खास तौर से डटे हुए हैं। जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होंगे। वहीं गाजीपुर और चंदौली की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट और वहां पर लगातार कई मंत्री और सांसद लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में सुबह से ही पीयूष गोयल भी निकले हुए हैं जनता के बीच में वोट की अपील करते हुए, और सबके बीच में चाय पर चर्चा भी हो रही है, नुक्कड़ बहस भी हो रही है, चौपाल भी लग रही है और अपने अपने तरीके से लोगों से संवाद स्थापित करके लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। और देखिए पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ में चर्चा चल रही है। ये भी पीयूष, ये भी अलग ही अनुभूति है यहाँ पर चर्चा इस तरह से, कुल्हड़ में चाय, रस्क और चुनावी चर्चा। मेरे लिए बनारस दूसरे घर के समान है। गत 11 वर्षों से जो अपार स्नेह मोदी जी को बनारस ने दिया है, मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं अपनों के बीच में बार बार आते रहा हूँ। ये लोग तो आते ही हैं, लेकिन मैं जो विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी जो 272 सीटें पार हो गई हैं। चलते रहिए सब कोई। शेख चिल्ली के सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। शेख चिल्ली के सपने हैं वो, लेकिन इस सबके बीच में राहुल गांधी लगातार ऐलान कर रहे हैं कि हर महिला को 1 लाख रुपए हम दे देंगे, क्योंकि आप वित्त को बहुत अच्छे तरह से समझते भी हैं। 1 लाख रुपए हर महिला को हर साल दिए जाएंगे। ऐसे ना समझ को कोई सुधार नहीं सकता। भारत की जनता इतनी समझदार है कि उसे पता है कि नादान वादे, बेबुनियाद वादों पे वो भ्रमित नहीं होती हैं। मोदी की गारंटी ही एक गारंटी है जिसमें लोगों को विश्वास है। प्रधानमंत्री लगातार धार्मिक आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, तो आप उसी तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। धार्मिक आरक्षण तो कांग्रेस की सोच है। ये उन्होंने करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है। हर जगह जहां कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने बात की है कि देश के जो संपत्ति है उसका अधिकार धर्म के आधार पर तय होगा। उन्होंने कोशिश की है कि जो ओबीसी है, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाई बहन है, जो उनका आरक्षण है उसको बांट दिया जाए माइनॉरिटीज़ के बीच में, मुसलमानों के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सभी आरक्षण हमेशा सुरक्षित रहेंगे। 1 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक बुला ली है दिल्ली में, ऐसी जानकारी आ रही है। मुझे लगता है कि 1 तारीख को वो लोगों को बता देंगे कितनी बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं। तो देखिए सियासत में दावों का दौर चल रहा है। राकेश सर, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हसीन सपने इंडिया गठबंधन देख रहा है। कि पीयूष गोयल जी क्या कहते हैं ये तो वही जाने। और पीयूष गोयल जी वाराणसी गए हैं। पीयूष गोयल जी को के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वाराणसी किसी नेता के जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ प्रधानमंत्री जी पर्याप्त हैं। पीयूष गोयल जी खुद ही एक सुरक्षित सीट से महाराष्ट्र के लड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेता इसलिए वाराणसी जा रहे हैं कि उससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा। उससे वोट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा से की बजाय हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि अपने नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सभी नेता चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन में कम से कम दिखाई दिया, उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी जी लड़ रहे थे वायनाड से, वहाँ कांग्रेस के कितने नेता गए। रायबरेली से लड़े, वहाँ कांग्रेस के कितने नेता गए। उनके परिवार के लोग नामांकन दाखिल कराने गए थे। तो सबसे बड़ा जो संदेश है वो ये है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने नेता के लिए कितने कमिटेड तरीके से खड़े हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है वाराणसी में बड़े नेताओं के जाने का। बिल्कुल विजय सर, जिस तरीके से दावों का दौर तो लगातार चलता रहता है और दावे करने भी चाहिए आखिरी दौर तक, मैसेज की गेम है, लेकिन वक्त के साथ जनता भी तो बदली है, जनता के वोट देने का पैटर्न बदला है। तो इन सब के बीच जिन मुद्दों की बात हो रही है
किसका मुद्दा कमजोर, किसका मुद्दा ज्यादा कमजोर, आपको क्या लग रहा है मुद्दों की जो बात हो रही है? अवधेश जी, जैसे कहा गया, चुनावों का अंतिम सत्य मैं नतीजे मानता हूँ। बाकी सब बातें तो होती रहती है, नतीजे जब आते हैं तो वही अंतिम सत्य होता है। और इसीलिए सब लोग अपने अपने दावे चुनावों के नतीजे से पहले तक करते रहते हैं, बल्कि जिस दिन चुनाव नतीजे आते हैं उस दिन भी दोपहर तक चलता रहता है कि अभी आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि पहले फेज से छठे फेज तक आते आते इंडिया गठबंधन ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया है, ऐसा मैं समझता हूँ। पहले लग रहा था कि आपको वॉक ओवर है और 400 पार का जो नारा है उसने भी एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। उसके आगे और फिर ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन यूनाइट नहीं है, वहाँ पर लेता नहीं है, खासतौर से नीतीश कुमार जी के जाने के बाद एक बड़ा माहौल बना था। उस माहौल को पार करके और एक मजबूत लड़ाई लड़ने की स्थिति में इंडिया गठबंधन आया है। खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ पर 80 सीटें हैं, बिहार में जहाँ पर 40-42 सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं, और वेस्ट बंगाल में तो अकेले लड़ रही है लेकिन वो भी मजबूत है। तो ये महाराष्ट्र एक और है। तो इन चारों पांचों राज्यों में, इसके अलावा छठा कर्नाटक राज्य है, तो यहाँ सभी जगह पर इंडिया गठबंधन पहले चरण के मुकाबले में आज मजबूत खड़ा दिखाई देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि लड़ाई एक तरफा नहीं है, कांटे एक तरफा लड़ाई नहीं है, विपक्ष ने दी है, इंडिया गठबंधन ने दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।